तुम ही राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोले तुम्हें राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोलरी तुम्हें राम मिलेंगे। घट घट में वहर में निरंतर, घट घट में वहर में निरंतर, कटुक वचन मत बोलरी तुम्हें राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोलरी तुम्हीं राम मिलेंगे। भक्ति करन को गर्भवास से, भक्ति करन को गर्भवास से, कर आई तुम कौलरी, कर आई तुम कौलरी। बाहर आय भूल गई सजनी, बाहर आई भूल गई सजनी, पियो विषय रस घोलरी तुम्हें राम मिलेंगे। पियो विषय रस घोलरी तुम्हें राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोलरी तुम्हें राम मिलेंगे। धन यौवन का गर्वन कीजे, धन यौवन को गर्वन कीजे, कांचे रंग की चोलरी। धन यौवन का गर्वन कीजे, कांचे रंग की चोलेरी। 4 दिना में होई गो फीका, 4 दिना में होई गयो फीको, उड़ जावेगा झोलेरी तुम्हें राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोलरी तुम्हें राम मिलेंगे। श्रद्धा से सतगुरु शरणागत, श्रद्धा से सतगुरु शरणागत, हो तज डामा डोलरी, हो तज डामा डोलरी। गुरु की कृपा मिले चिंतामणि, गुरु की कृपा मिले चिंतामणि, घट भीतर अनमोलरी, घट भीतर मोलरी तुम्हें राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोलरी तुम्हें राम मिलेंगे। क्रिया कर्म के भरम में पढ़कर, क्रिया कर्म के भरम में पढ़कर, अब जनी छाती छोलरी। क्रिया कर्म के भरम में पढ़कर, अब जन छाती छोलरी। कहे कबीर आनंद भयो मन,
कहे कबीर आनंद भयो मन बाज्यो अनाद ढोलरी बाज्यो अनाद ढोलरी तुम्हें राम मिलेंगे घूंघट के पट खोलरी तुम्हें राम मिलेंगे सतगुरु जी मिलेंगे राम मिलेंगे सतगुरु जी मिलेंगे घूंघट के पट खोलरी तुम्हें राम मिलेंगे। वाह, अच्छा बात कहा है कबीर साहब ने। तुम्हें राम मिलेंगे घूंघट के पट खोल रहे। असल में जब हम अपने निज स्वरूप में थे, चैतन्य स्वरूप में थे सर्वप्रथम, तो बिल्कुल सर्वव्यापी हर जगह रहने वाले दिव्य प्रकाश पुंज थे। लेकिन जब ही उसका अंश इस संसार में भ्रमण करने के लिए चला तो ऊपर से आवरण चढ़ता गया। उस आनंदमय कोष से नीचे उतरने पर भी कारण जगत में आया तो एक कारण शरीर का पर्दा लग गया, उसके अंदर बंद हो गई वो आत्मा, अब जीवात्मा बन रही। फिर सूक्ष्म जगत में आई, नीचे उतरी तो दूसरा आवरण लग गया सूक्ष्म शरीर का, उसके अंदर कैद हो गई। फिर जब इस मृत्युलोक भूलोक में आई तो तीसरा आवरण जो स्थूल शरीर का लग गया। अब इस तीन कोट पिजड़े के अंतर्गत जो आत्मा थी चैतन्य, अब जीवात्मा बन गई। उसका अपने पूर्व स्वरूप का विस्मरण हो गया और तब से अब तक ये भूली हुई। यही घूंघट है। इस घूंघट के अंतर्गत वो बंद हो गई। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि घूंघट के पट खोल। जो घूंघट का आवरण है उसको खोल दो, बस राम मिल गया। तो राम तो उसके अंदर है, बंद हो गया है ना। और जब ही घूंघट खुलेगा बस प्रकाशित हो जाएगा। जैसे सूर्य बदली में छिप जाता है तो बादल का घूंघट उसके लग जाता है, सूर्य दिखलाई नहीं देता। और जब हवा तेज चलती है और घूंघट हट जाता है तो सूर्य चमकने लगता है। ऐसी ही बात है, जब घूंघट के अंतर्गत वही आत्मा है तो जीवात्मा बन रही है और बार बार कष्ट भोग रही है। और मनुष्य अपने आप को शरीर और मन समझ लेता है, अंदर कभी प्रवेश करके देख ही नहीं पाया कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। इसलिए कि वो घूंघट के अंदर बन गया, बदली में छिप गया है, सूर्य दिखलाई ही नहीं पड़ रहा। तो आवश्यकता है हवा की, आवश्यकता है घूंघट हटाने की। तो घूंघट तभी हटेगा जब हम संत सद्गुरु के शरण जाएं, उनके बताए मार्ग से चलकर उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ भक्ति करें। तब उनके द्वारा दिया गया वो जो वेग है, हवा का वेग है, जो घूंघट खोलने का साबुन है, यंत्र है, वो मिलेगा। तो धीरे धीरे खोदते हटाते जिस दिन हट जाएगा तब हम ज्ञान रूपी सूर्य स्वयं प्रस्फुटित हो जाए। बस यही राम मिल जाएगा, है ना। तब राम मिल गया, मिला तो है लेकिन विस्मृत हो गया है, इसलिए समझते हैं कि मिला ही नहीं। बंतर इस बात का है। और जब जिस दिन ये खुलकर दिख जाएगा तो समझो रे वो तो पहले से ही था, हम ही भूले फिर से, है ना। ऐसी ही बात है, तो पहले से ही था। तो कह रहे घट घट में वह रमे निरंतर कटुक वचन मत बोल रही। वो घट घट में विराजमान है, कण कण में विराजमान है।
हर जीव मात्र में विराजमान है, जड़ चेतन सभी वस्तुओं में विराजमान है। इसलिए कबीर साहब का कहना है कि किसी के साथ कटु वचन मत बोलो, क्यों यदि कटु वचन बोलोगे तो उस जीवात्मा के रूप में परमात्मा ही तो छिपा बैठा है, तो कष्ट होगा उसे, तो उसे ही कष्ट होगा ना। यदि चींटी को मार डालोगे, मसल डालोगे तो उसे कष्ट होगा, तो परमात्मा को ही कष्ट होगा। तो इस तरह से किसी भी जीव को, चाहे वो छोटा शरीर का हो, चाहे बड़े शरीर का हो, चाहे मनुष्य ही हो, किसी के साथ कटु वचन नहीं बोलना। कटु वचन भी बोल लेते हैं तो उससे किसी को आघात पहुंचता है, चोट पहुंचता है, तो एक तरह की वो हिंसा हो जाती है और वो पाप कर्म बन जाता है। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि कटु वचन मत बोलो, क्यों कबीर साहब ने कहा ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आँखों शीतल हो। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसमें अहंकार नाम की बू न हो, अहंकार में वाणी न बोली गई। ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोए, तो मीठा निकलेगा। जब अहंकार रहित वाणी होगी तो मिठास भरा होगा। तो ऐसी वाणी बोलिए मन की आपा खोए, और उनको शीतल करे आपा शीतल। तो मीठी वाणी दूसरी सुनी, अरे बड़ी अच्छी बात आपकी, तो वो भी खुश होंगे, साथ साथ आप भी खुश होंगे। ऐसी चीज़ें तो कह रहे हैं भक्तिकरण को गर्भवास से कराया तुम कौलरी। भक्ति करने का साधन केवल मनुष्य शरीर ही है, अन्य किसी जोनि में तो साधन करने का अवसर ही नहीं प्राप्त है। इसलिए जब कह रहे हैं कि मनुष्य जब माँ के गर्भ में पड़ा तो उसमें ही कबूल करके आया है कि जब उसको पूर्व दास्तान दिखाया गया आदि सृष्टि से लेकर अब तक का, तो कहा कि ठीक है, उन दुखों को देखा, अनुभव किया, तो वह जीवात्मा कही कि नहीं अब जाऊंगा तो इस बार जरूर भजन करूंगा। लेकिन कह रहे हैं कि आया तो भूल गया, बस छठी की रात में जो माया आ जाती है काम खत्म कर देती है, जो गर्भकाल का ज्ञान था उसे मिटा देती है। इसलिए करें कि भक्तिकरण को गर्भवास से कराया तो कौल करार करके आया है जीवात्मा, लेकिन बाहर आए भूल गई सजनी पियो विषय रस खोल गई, और बाहर आकर सब भूल गया और विषयों को घोर घोर के पी रहा है विष को, और समझ रहा है कि अमृत पी, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी विष को एकदम पी रहा है। कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह में, कभी अहंकार में, कभी ईर्ष्या में। इन सब चीज़ों का रस आनंद लेगा और भूल गया परमानंद। विष का पान कर रहा है, अमृत समझ रहा है। धन यौवन को गर्ण कीजिए कांचे रंग की चोल। फिर आगे और भी समझाते हैं नज़दीकी से कि यह सब करता है विषय पान, क्या करता है, धन कमाने की चेष्टा करता है, धन और यौवन का गर्व करता है कि मेरे पास इतना धन है, मैं अभी युवा हूँ, युवावस्था में हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, ऐसा ये सब तमाम गर्व करता है। लेकिन होता क्या है, कांचे रंग की चुनरी, ये जो शरीर है ना, ये एकदम कच्चा मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का कच्चा घड़ा है। अब कच्चा घड़ा की क्या ताकत, जरा से भी ठेस लगेगी टूट जाएगा। बस ये इसकी दशा यही है, कच्चे घड़े के समान है, कब कहाँ मिट जाएगा कोई ठीक नहीं। अभी है, अभी नहीं रहेगा। अभी आदमी बोल रहा है, पता चला गया, ऐसा बहुत सा हादसा हुआ है? अभी आदमी बात किया फिर गायब। ये चीज़ें इसलिए अब देख लीजिए इसका क्या ताकत है, कब रहेगा कब जाएगा। तो इतनी चीज़ के लिए फिर क्या अहंकार करना किसी बात का उचित है? नहीं उचित है। तब इससे मतलब यही निकलता है कि जो भी समय मिला है अपने कर्तव्य कर्मों को भली भांति करते हुए भी सद्गुरु की भजन भक्ति करो, सत्संग ध्यान साधना करो, वही आपके साथ जाएगा
और वही कल्याण का मार्ग है। 4 दिना में होएगो फीको, उड़ जाएगी चोर। ये शरीर की बात को कह रहे हैं कि जिस युवावस्था को देखकर, चमक दमक को देखकर तुम फूले नहीं समा रहे हो और अहंकार कर रहे हो, 4 दिन के बाद सब गायब हो जाएगा, इसकी सुंदरता गायब हो जाएगी। समय की बीतते बीतते इसकी सुंदरता भी गायब हो जाती है। चमड़ी सिकुड़ने लगती है, झिल्लियाँ पड़ जाती हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, सब गायब हो जाती है। इसलिए इसका अहंकार मत करो। ये मिला है बहुमूल्य रत्न है मानव शरीर, और ये मिला है सिर्फ भजन करने के लिए। इस समय ये शरीर दी जा रही है, तो भजन भक्ति करके तुम अपने निज स्वरूप को पहचान लो, उस भूगत को खोल लो और देख लो कि तुम कौन। श्रद्धा से आगे उपाय भी बता रहे हैं कबीर साहब जी कि श्रद्धा से, पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ सद्गुरु के शरण जाओ। किसी प्रकार का द्वैत नहीं होना चाहिए, हुई है ना हुई है, हो सकेला ना हो सकेला, ये सब भ्रम छोड़कर बिल्कुल निर्विचार स्थिति में कि श्रद्धा के साथ सद्गुरु के शरणागत तज डमाडोल। और जो डमाडोल हो रहे हो इधर उधर इस संसार में विषय वासनाओं के प्रति, उसे छोड़कर पूर्ण श्रद्धा के साथ सद्गुरु के शरण जाओ। उन पर किसी प्रकार का अविश्वास मत रखो। तुम्हारी समझ अभी उतनी बड़ी नहीं है कि तुम गुरु की बातों को समझ सको और उसके कर्मों को समझ सको। उसमें प्लस में माइनस और माइनस में प्लस रहता है, उसका समझ पाना बड़ा ही कठिन होता है। तो श्रद्धा से सतगुरु शरणागत हो, तज डमाडोल रे, डमाडोल छोड़ दो, नहीं तो उसी तरह बस भ्रम में पड़े रह जाओगे, यहीं पड़े पड़े। हाँ, हो तज डमाडोल रे, गुरु की कृपा मिले चिंतामणि, घट भीतर अनमोल रे। यदि गुरु की कृपा हो जाएगी तो जो चिंतामणि है, जो वह कोहनूर है, जो वह हीरा है, वो अंदर में विराजमान है, वही है ना, जिसको हम भूले हुए हैं, वो हीरा मिल जाएगा, वो लाल मिल जाएगा। भीखा ने कहा ना कि भीखा दूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, आगांठ खोल जानत नहीं, घूमत फिरत है ना। सबके गठरी में वो लाल छिपा हुआ, वो परमात्मा, वो आत्मा रूपी जो हीरा है, जो लाल है, कोहनूर है, वो छिपा हुआ है, वही घूंघट के कारण छिपा हुआ है। घूंघट पड़ जाने से दिखलाई नहीं दे रहा, तो घूंघट को तो ही हटाने की बात कर रहे हो, वही तो खोलने की बात भीखा देने का। खोल लो, गांठ गांठ में बांधा है, खोल लो, तो खोल दो, बल्ला दिख जाए। उसी खोलने के लिए तमाम ध्यान साधना, भक्ति, भजन, सत्संग पद्धतियाँ, ये सब विकसित हैं कि किस प्रकार से खोला जाए। अब खोलने का तरीका भी तो बहुत सारे है ना, कोई इधर से खुलेगा, कोई उधर से खुलेगा, कोई इधर से खुलेगा, लेकिन खुलना चाहिए। मुख्य बात लक्ष्य ये है, ये नहीं कि खोलते खोलते तबले अपने ही खुल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बात यही है। तो हाँ, गुरु की कृपा मिले घट भीतर अनमोल, क्रिया कर्म के भ्रम में पड़कर अब जन छाती छोड़े। ये जो कर्मकांड है, विधि विधान है, तो इसके पीछे मत पड़ो, ये जो कर रहा है करने दो। तुम सदगुरु के शरण आदि आ गए हो, तो इन सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी नहीं कि यहाँ का लेटत जाएंगे हम बनारस दर्शन करने, साले क्यों देह को छील कर बर्बाद कर रहा है, इसको बर्बाद कर रहा है ना। वो सब करने की क्या ज़रूरत है। बहुत लोग होते हैं ना कि लेट कर ही मंदिर तक आएंगे, लेटते हुए आएंगे, है ना। तो इस तरह ऐसे ये सब करने की क्या ज़रूरत है, इससे तो अहंकार बढ़ता है, तो भक्ति थोड़ी ही है। बल्कि देख लो, अरे हम लेट कर गए, ले साले क्या गए लेट कर, ख़त्म। इसलिए करें कि सीने को मत छोड़ो,
ये सब बेकार की चीज़ें हैं। इसलिए कह रहे हैं कि गुरु कृपा, हाँ, क्रियाकर्म के भ्रम में पड़कर अब जन छाती छोड़ो, अब मत छाती छोड़ो। एकदम खाली श्रद्धा भक्ति, अनन्य भक्ति करो। अनन्य, जहाँ सदगुरु व परमात्मा ईश्वर के अलावा और कुछ न दिखे और किसी का भी ख्याल तक न आए, इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। यदि एक भी आ गया तो पर्दा पड़ गया, एक भी ख्याल आ गया किसी का तो पर्दा हो गया, काम खत्म हो गया। इसलिए कहते हैं कि क्रियाक्रम के फल में अब जन छाती छोड़ ले, कहें कबीर आनंद भयो बाजो अनहद ढोल ले। अब जब घूंघट खुल जाएगा तो हम अपने निस्वरूप उस दिव्य तेजोमयी आत्मा का अनुभव करेंगे। चारों तरफ वह श्वेत नूर विद्यमान देखेंगे और नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए देखेंगे, तब उस ओंकार की ध्वनि से सुनाई पड़ेगी और आनंद ही आनंद। यस, ये चीज़ है घूंघट खोलने का मतलब ये है कि धरती बरसे अंबर भूषे ना। हाँ, धरती बरसेगी और अंबर खूब मल मल के स्नान करेगा। ठीक, अच्छी